झारखंड के देवघर थाना के अंतर्गत जासी डीह थाना अंतर्गत छापियारी कोटिया निवासी राम भजो कुमार यादव की ट्रैक्टर एवं ट्राली चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने सक्रियता से नाकाबंदी करके 4 अपराधियों को मय ट्रैक्टर एवं नगद रुपया एवं चाबियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। उनसे आग्रह है कि कम समय में और मैं कुणाल सिंह जी से आग्रह है कि पोड़ियाहाट के पूर्व प्रत्याशी गदाधर सिंह जी को, रवि तिवारी जी से जो हमारे सुरेश मुर्मू जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। ले लिए ना। हाँ। ये पंचायत किसान पंचायत करने का उद्देश्य क्या है? अरे भैया, तो इतनी बातें हम लोग देखिए, आज जिस ढंग से अपोजिशन के लोग पूरे देश में किसानों को भरमा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएगी, किसानों की ज़मीन लोग छीन लेंगे। ये वास्तविकता से कोसों दूर है। सदन में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, बाहर भी बार बार इस बात को कह रहे हैं, और वो लोग बार बार इस बात को ये कन्विंस करने में लगे हुए लोगों को। हालांकि कहीं भी कोई कन्विंस नहीं है, जहां उनके राज है तो ज़बरदस्ती लोगों को ढो करके वो लोग विरोध कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि भाई एमएसपी रहेगी, मंडी भी रहेगी, सिर्फ किसानों को ये हक है कि जहाँ उनको उचित दाम मिले वहाँ वो बेच सकता है, मंडी में भी बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है। तो ये भ्रम की स्थिति जो लोगों ने पैदा किया हुआ है बार बार, इसलिए पार्टी ने ये तय किया है कि हमें भी इस देश के किसानों को बतानी है वास्तविकता क्या है, और इसके तहत ही पूरे प्रदेश में या पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। झारखंड में किस प्रकार से किसानों की सेवा हो रही है? नहीं, झारखंड में तो आप सबने देखा होगा, देख भी रहे हैं कि उसमें बताना क्या है कि भाई सरकार ने क्या काम किया किसानों के। जो एमएसपी है, जो आज खरीदारी धान की करनी थी, वो भी सरकार नहीं कर रही, तो उससे भी झारखंड के किसान तो वंचित हो रहे हैं। अगर सचमुच में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार है, तो किसान के हितैषी होते तो आप बोनस नहीं देते, जो भी भारत सरकार दे रही थी एमएसपी, तो उसी दाम पर खरीदते, तब भी किसानों को लाभ मिलता है। तो ये कह दिया हम फरवरी तक खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे। अब झारखंड में मार्जिनल किसान है, कोई बड़े बड़े यहाँ जोतदार किसान नहीं है। अब उतनी दिनों तक वो यहाँ धान नहीं रख सकते, वो लोग तो आज 1000-1100 रुपया कुंटल बेच रहा है बाहर में। तो सरकार को किसानों की चिंता होती तो सब धान वो खरीद लेती है, और किसानों को लाभ पहुंचाती, वो काम कर नहीं रही है। इसलिए ये सरकार किसानों के हितैषी तो बिल्कुल ही नहीं है। अपने संबोधन में दलालों और उसकी सरकार मैंने तो उदाहरण दे करके मैंने आप लोगों को बताया कि अगर वो कोई दलाल नहीं हो, कोई बिचौलिया नहीं हो, तो एक दिन में ट्रांसफ़र होता है, उस दिन रद्द भी हो जाता है। और हमने ट्रांसफ़र की भी नीति बताई कि कैसे ट्रांसफ़र होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, डीजीपी ये बैठ करके तय किए होंगे, और नहीं तो डीजीपी ने फाइल बढ़ाया होगा, होम सेक्रेटरी ने उसको सहमति दिया होगा, फिर चीफ सेक्रेटरी सहमति दिए, और इसके बाद मुख्यमंत्री उसमें सहमति दिए, तब फिर वापस लौटा, नोटिफिकेशन हुआ, और उसके बाद अगर रद्द हो रहा है, इसका मतलब है कोई तो सरकार पीछे से और चला रही है जो इन लोगों से मजबूत है। उसको दलाल कहिए, उसको बिचौलिया कहिए, और इसको भी अगर हेमंत कहे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो मैं उसको बताऊंगा, सामने वो बात करे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक आदमी का स्थगित तो हम लोगों ने सुना है कि भाई ठीक है, किसी कारण से आवेदन दे दिया होगा। अब 6 के 6 को आप ट्रांसफ़र करते, स्थगित करते, 12 के 12 का ट्रांसफ़र करते, उसको रद्द करते, इसका क्या मतलब है साहब? खनिज संपदा के बारे में, खनिज संपदा तो आप देख रहे होंगे, अभी तो आपको एसपी साहब बताएं, और आपकी यहाँ कहते हैं ना, आपके इधर से तो जाता ही है बहुत सारी गाड़ियाँ। थोड़ा एक दिन आप लोग रोक करके पूछ लीजिएगा, उन लोगों के पास नोट है, लोग दिखाता है, उसमें नंबर क्या लिखा हुआ रहता है।